शैतान इंसान का बदतरीन दुश्मन है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े हमें ये हुक्म इरशाद फरमाया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वाज़े तुम्हारा दुश्मन है। शैतान की दुश्मनी से, शैतान की अदावत से हमें हर वक्त बचने की पनाह मांगते रहना चाहिए, क्योंकि ये इंसान के ईमान तक को भी बाज़ फ़ज़ाए कर देता है। और शैतान के हमलों में से सबसे बड़ा अहम तरीन जो हमला है वो ये है कि शैतान जब इंसान के जहन के अंदर बुराई का वसवसा डालता है, बुराई का ख़याल डालता है, तो उस बुराई को बड़ा खूबसूरत बना के पेश करता है, बुराई को बड़े अच्छे अंदाज में पेश करता है। बुराई के जो नुकसानात होते हैं वो इंसान के जहन से निकाल देता है। लेकिन जैसे ही इंसान बुराई कर लेता है, बुरे काम को कर लेता है, अपने बुरे इरादे को अमली जामा पहना देता है, तब शैतान इंसान को छोड़ के चला जाता है। वो अफसोस के साथ हाथ मलते रह जाता है, लेकिन उस वक्त ज़ायद हो चुका होता है। कुरान मजीद में सूरह हिज्र के अंदर आयत नंबर 39 और 40 में ये अल्फाज मौजूद हैं। जिस वक्त शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने शैतान को ज़लील और रुसवा करके अपनी बारगाह से निकाल दिया। तो शैतान ने कहा, क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्ज़ व लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन। कहा, है परवरदिगार, मैं इनके लिए ज़मीन में आरास्ता करूँगा, यानी बुराई को इनके लिए मुज़य्यन करूँगा, आरास्ता करूँगा, खूबसूरत बना के बुराई पेश करूँगा। व लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं इन सब को गुमराह करने की कोशिश करूँगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन, मगर जो तेरे फर्मा बरदार बंदे होंगे, जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे, उन पे मेरा दाव नहीं चल सकेगा, मेरा फ़रेब नहीं चल सकेगा। मैं हर एक को गुमराह करने की कोशिश करूँगा। इसलिए अल्लाह ताला के चुनिंदा बंदों के अलावा बाकी अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो शैतान के दामे फ़रेब में फंस जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। शैतान का ये तरीक़ाकार है, जैसे इंसान के ज़हन के अंदर बुराई का ख़याल आता है तो उस बुराई के नुकसानात इंसान के ज़हन से निकल जाते हैं, और जब इंसान बुराई कर लेता है, बुरे काम को कर लेता है, तो फिर इंसान के नुकसानात सामने आना शुरू होते हैं। और बसा औक़ात ऐसी बुराई कर बैठता है इंसान कि सारी ज़िंदगी उसका इज़ाला करता रहता है, उसका इज़ाला नहीं कर सकता। तौबा तो हो जाती है, गुनाह तो माफ़ हो जाता है, लेकिन मुआशरे के अंदर जो नदामत होती है, जो शर्मिंदगी होती है, उस बुराई की वजह से जो इंसान को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है, वो सारी ज़िंदगी उसकी तलाफ़ी नहीं कर पाता। इसलिए मुझे और आपको कोई काम करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना चाहिए कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, क्या ये अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक है कि नहीं है, शरीयत मुझे इसकी इजाज़त देती है या नहीं देती। अगर वो शरीयत के मुताबिक है तो फिर मुझे और आपको करना चाहिए। अगर अल्लाह और उसके रसूल के रज़ा शामिल हाल नहीं, शरीयत के मुताबिक नहीं है, इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता, तो मुझे और आपको हर दम ऐसे काम से बचते रहना चाहिए।